हेलो बेटे, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 का 1 का सेकेंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 1 का 1 तक करा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर इसमें हमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करके आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करना मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो है वो क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है सेकेंड पार्ट, ये आप देखोगे कह रहा है 2/√x प्लस 3/√y और इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 4/√x और -9/√y इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कैसे रिड्यूस करें? रिड्यूस करने का मतलब कि इनको आप ये देख रहे हो कि x जो है वो आपका डिनोमिनेटर में है, तो इनको हमें मान लेना है। लिखेंगे लेट 1/√x इक्वल टू a मान सकते हो। दूसरा उसी तरह से 1/√y को b मान लिया। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि 2/√x है तो 1/√x मान लिया ए, तो ये इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि 2/√x को हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/√x, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या माना, ये वाले टर्म को हमने माना a, तो ये इक्वेशन हुआ 2a। उसी तरह से अगर 3/a है आपका 3/√y है, इसको आप लिख सकते हो 3/√y, और 3 और इस टर्म को हमने क्या माना b, तो इसको हमने 3b लिखा। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर के किस तरह का होगा वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर करके लिखना है, हमने तो इसको माना देयरफॉर लिखोगे दिस इक्वेशन इज रिड्यूस टू 2a। ये 2a हो गया और ये 3b और इक्वल टू ये 2 आ गया इस तरह से। दूसरा जो इक्वेशन होगा वो 4a माइनस 9b और इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आपको मालूम है 3 मेथड है जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। इजली जो है आसान एलिमिनेशन है, उसमें मल्टीप्लाई करके जो है कि इनके कॉफिशिएंट को इक्वल करके किसी टर्म के कॉफिशिएंट को सेम कर लें। जैसे यहाँ पे आप देखो 3b है, यहाँ 9b है, तो इस 3b को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 9b हो जाए। तो अगर आप इनको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स, ये टर्म्स वाले के दोनों के जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएंगे, और फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इनको क्रॉस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो 3 से कर दें और इनको मल्टीप्लाई हम 1 से कर दें। अगर 1 से 9 को करोगे तो 9 ही आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये इक्वेशन 1 है, इसको आप इक्वेशन 1 कहो और इसको इक्वेशन 2 कहो। अब यहाँ पे आपने इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 1 से कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 1 एंड देन एडिंग, क्योंकि ये साइन अलग अलग है, लिखोगे एंड देन एडिंग, और उसके बाद ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के इस तरह से हो जाएगा
इन दोनों इक्वेशन को देखो, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अगर 3 से करेंगे तो 6a आया, 6a, और 3 को अगर 3 से करोगे 9b, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 हो गया। उसी तरह से 1 को अगर 4 से करते हैं तो ये 4a माइनस 9b और इक्वल टू यहाँ -1। अब इन दोनों इक्वेशन को, चूंकि इसके जो साइन हैं आप देख रहे हो, जो सेम कोफिशिएंट वाले जो टर्म्स हैं, ये इनके साइन अगर डिफरेंट होते हैं तो ऐड करते हैं, और अगर साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐड करना है, इसलिए ऐड करना है कि दोनों के साइन अलग अलग हैं। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये ऐड होगा 6 और 4 10a, और इसको जब ऐड करोगे तो 6 में से 1 चला गया, ये 5 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से आप लिखोगे a इक्वल टू 5/10, इसको कैंसिल कर दिया 1 और 5 से, तो ये 1/2 आ गया, a की वैल्यू आ गई। अब a का b निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में आप a की वैल्यू को रख दोगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 क्या है, यहाँ देखो 2a है, तो हमने 2 लिखा, और a के प्लेस पर हमें क्या रखना है, हमने निकाला 1/2 प्लस 3b और इक्वल टू 2। ये दो 2 और 2 कैंसिल हो गए, यानी 1 प्लस 3b इक्वल टू 2। देयरफॉर 3b अगर आप लिखोगे तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू आ गया 1/3। इस तरह से आपने देखा कि a और b की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, x और y। तो अब यहाँ पे आप फिर से इसको करोगे, हमने ये देखो माना था 1/√x इक्वल टू a है, यहाँ पे लिखोगे सिंस करके 1/√x इक्वल टू a, तो 1/√x, लेकिन a का वैल्यू तुमने निकाल लिया, देखो यहाँ से 1/2। अब इनको क्रॉस करोगे, देखो √x को अगर इससे करेंगे तो √x ही आएगा, इक्वल टू 2। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर आपने इस पर भी स्क्वायर कर दिया और इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, ये स्क्वायर x आ जाएगा और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से अगेन, उसी तरह से आप देखो यहाँ 1/y जो है ये b है, यानी 1/√y जो आप लिखोगे वो b का वैल्यू आपने यहाँ निकाला, देखो 1/3, तो 1/3 लिख दिया। देयरफॉर √y इक्वल टू 3, और स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो वैल्यू आ गए x का, देयरफॉर x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9, ये आपके आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड कराता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये आप देखो, ये थर्ड है, इसमें दिया गया है 4/x, इक्वेशन 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14। दूसरा इक्वेशन दिया गया है
3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे आप देखो कि इस दोनों इक्वेशन में इनको रिड्यूस करना होगा, बाकी ये तो है ही न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे आप इसको मानोगे लेट 1/x इक्वल टू a, और y की ज़रूरत नहीं है मानने की, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है y न्यूमरेटर में है। तो देयरफॉर इक्वेशन ये रिड्यूस होकर के इस तरह से हो जाएगा 4a प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3a माइनस 4y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 1, और इसको आप मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इनको भी अगर हम एलिमिनेशन से करते हैं, इन्हीं दोनों टर्म के इनके कोफिशिएंट को अगर हम सेम कर दें, तो अगर इसको करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 3 से कर देंगे। देखो 4 3 जा 12 ये भी हो जाएगा, और 4 3 जा 12 ये भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3। अब इक्वेशन क्या हुआ, देखो 4 4 जा 16a प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू, इससे करेंगे 4 4 जा 16, 4 1 5 हो गया। दूसरा जो है 3 3 जा 9a, ये माइनस 12y, और ये हो गया 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे आप इसको सेम ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि ये दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो ये ऐड हो गया। अब इनको ऐड करो 9 25a और इक्वल टू 9 और 6 15 125। तो यहाँ से आप ये देखो कि a इक्वल टू आप लिख सकते हो, देयरफॉर यहाँ से लिख देना कि a इक्वल टू 125 अपॉन में 25। ये इससे 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू आ गया। अब आपको इक्वेशन 1 में रख दोगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 है क्या, यहाँ से देखो 1 में है 4 लिखा, और a का वैल्यू हमने निकाला 5 प्लस 3y और इक्वल टू 14। इनको सॉल्व करो, 5 4 जा 20, 3y इक्वल टू 14। यहाँ से चले आते हैं, इसको देखो यहाँ से, देयरफॉर 3y इक्वल टू 14 माइनस 20। तो 3y इक्वल टू क्या हुआ, -6, देयरफॉर y इक्वल टू -6 अपॉन में 3 इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपने देखा y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन x निकालने के लिए हम ये लिखेंगे, ये वाले, सिंस 1/x इक्वल टू a है, 1/x लिखा, लेकिन a आपने यहाँ निकाला है, a का वैल्यू है 5 है, इसके नीचे क्या है 1 है। अब इनको आप क्रॉस कर दोगे, 5 को 1 से किया 5x इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। तो x इक्वल टू 1/5 आ गया, और y की वैल्यू -2, और y इक्वल टू -2। ये आपके आंसर हो गए इसका। तो x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका 4 है, और थोड़े से डिफरेंट हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो दिया गया इसका x माइनस 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 और इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है 1 अपॉन x माइनस 1 नहीं 6 अपॉन और माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1। अब इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में x है, इनको मान लें लेट 1 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल टू a और 1 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू b। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के किस तरह से हो जाएगा, आप देखोगे कि 1 अपॉन में x ये a आ गया, देयरफॉर लिखना है, प्लस और b और इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन देखो यहाँ पे 6a आएगा माइनस 3b और इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आया और इस इक्वेशन का नाम आपने दिया 2। अब इसको भी आप कर सकते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं आप इसको। फर्स्ट इक्वेशन जो है ये 5 है, यहाँ गलत हो जा रहा है, ये 5a आ गया, 5a और b प्लस b, फिर है दूसरा 6a माइनस 3b और इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है। तो एलिमिनेशन से करने के लिए फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल करना चाहते हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको 1 से करेंगे। लिखेंगे यहाँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 1। 2 को 1 से करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये 15a एंड एडिंग, फिर लिख दोगे एंड देन एडिंग तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15a प्लस 3b इक्वल टू 6। दूसरा इक्वेशन 6a माइनस 3b और इक्वल टू 1। ये दोनों प्लस और माइनस है, कैंसिल हो गया, इनको आप प्लस करोगे तो 21a और यहाँ ये 7 आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो a इक्वल टू 7 अपॉन 21, क्योंकि ये 1 से कट गया, इसको 7 से कट दिया, 7 3 जा 1 अपॉन 3, a की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लो यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में देखो दिया क्या है 5a, तो 5 लिखा, लेकिन a के प्लेस पर 1/3 है तो 1/3 लिख दिया, प्लस b है, b को उसी तरह से रहने दो और इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप यहाँ से कर लो कि 5 अपॉन 3 और प्लस b इक्वल टू 2 और देयरफॉर b इक्वल टू 2 माइनस 5 अपॉन 3। ये आपका आएगा 6 माइनस 5 अपॉन में 3 इक्वल टू 1/3। यानी a का भी वैल्यू 1/3 है और b का भी वैल्यू 1/3 आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पुट करने a के प्लेस पर, देखो 1 अपॉन में x माइनस 1 a है, तो यहाँ पे लिखोगे सिंस करके कि 1 अपॉन में x माइनस 1 हमने क्या माना था a, तो यहाँ इस तरह से लिखोगे 1 अपॉन x माइनस 1 लिखा और इक्वल टू a की वैल्यू रख लो, a की वैल्यू 1/3 है, इसको क्रॉस करने हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 3 और देयरफॉर देखोगे कि x इक्वल टू जब आप लिखोगे तो 3 + 1 इक्वल टू 4 होगा।
उसके बाद जो है यहाँ से आप देखो दूसरा है क्या है, वाई 1/y 1/y माइनस 2 इक्वल टू बी। ये हमने माना था, बी हमने भी 1/3 निकाला है, और यहाँ 1 में y माइनस 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y माइनस 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू 5। तो इस तरह से x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। ये आ गया आंसर, इसे नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लीजिए। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y इक्वल टू और इक्वल टू 15 लिया आपने। इस इक्वेशन में भी यहाँ पे एक्स वाई है, ये 1 में के टर्म में भी नहीं है, तो इसको हम पहले सबसे पहले रिड्यूस करके उस टर्म में करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, तो इनसे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों टर्म से एक्स वाई डिवाइड हो जाएंगे। तो लिखते हैं देयरफॉर करके ये इक्वेशन किस तरह से रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आप लिखोगे 7x अपॉन में एक्स वाई माइनस 2y अपॉन में एक्स वाई और इक्वल टू 5। यहाँ से आप देखो x और x y, तो ये इक्वेशन बना 7 अपॉन में y, ठीक है, और दूसरा हो गया 2 अपॉन में x इक्वल टू 5। और सेकेंड वाले को भी लिखोगे और करके ये, तो इस तरह से 8x है, तो 8x अपॉन में एक्स वाई प्लस 7y अपॉन में एक्स वाई और इक्वल टू 15। यहाँ से x और x कैंसिल कर लो, y से और y कैंसिल हो गया, तो ये अपना 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15। अब यहाँ पे हमें मानना है लेट, लिखोगे लेट 1 अपॉन वाई, या y को ही मान सकते हो, 1 अपॉन वाई इक्वल टू a मान लो, और 1 अपॉन एक्स इक्वल टू बी, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। इसके बाद अब जब ये इक्वेशन है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन किस तरह से, देखो 7 अपॉन वाई है, तो इसको हम 7a लिखेंगे, माइनस 2 अपॉन एक्स है, 2b लिखा और इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन जो बनेगा वो 8a और प्लस 7b और इक्वल टू 15। अब ये इक्वेशन वन आया आपका, और ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। इसे भी एलिमिनेशन से अगर आप करते हो तो इसको क्या करो कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से कर दो। यहाँ लिखोगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 को अगर 7 से किया, 7 से बन जा 49a, देयरफॉर का साइन लिख दिया, 7 2 जा 14b और ये 35। इसको जब आप करोगे तो ये 16a प्लस 14b, और इसको करोगे आप अगर तो ये 30 आ गया। इस तरह से आ गया। अब देखो ऐड करना है इसे इक्वेशन को, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 आया 5a, ये 5 और 65a, और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 65 ही आ रहा है।
देयरफॉर ए यहाँ से मिला 65 अपॉन में 65 इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो क्या था, 1 हमने यहाँ से देखो 7 लिखा और 1 के ए के प्लेस पर 1 लिखना है, -2b इक्वल टू 5। देयरफॉर 7 - 2b इक्वल टू 5, -2b इक्वल टू 5 -7 और -2b इक्वल टू -2। देयरफॉर b इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू भी 1 और b की वैल्यू भी 1 आ गया। ठीक है, अब हमें x और y निकालना है, तो देखना है कि हमने x और y को क्या माना है। तो 1/y हमने माना है यहाँ पे लिखोगे सिंस 1/y इक्वल टू a, 1/y लिखा और a का वैल्यू 1 है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, क्रॉस करोगे तो y इक्वल टू 1 आ गया। फिर सेकेंड हमने माना था कि 1/x को b माना था। अब देखो 1/x लिखा लेकिन b की वैल्यू 1 है, इसके नीचे भी 1 लिखा, क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू 1। तो इस तरह से तुम्हारे क्या मिला, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1, ये आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका, इसके आंसर आप चेक कर लेना। नेक्स्ट जो है ठीक है, तो इस तरह से जो है नेक्स्ट जो क्लास होगा इसमें हम इसके बाद वाले क्वेश्चंस को करेंगे।